पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब 9 मुंतखब अरकान हलफ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़ समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। ज़राए का कहना है कि सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला न हो सका। ज़राए का कहना है कि गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए। अगले 5 रोज़ तक सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर असम्बली इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। आइन के मुताबिक 21 दिन 29 फरवरी को पूरे होंगे। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज़ाद उम्मीदवार देने के बाद PTI मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। ज़राए का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। PTI को नशिस्तें मिली तो फॉर्मूला 4.5 वरना 4 के तनासुब से नशिस्तें तकसीम की जाएंगी। नून लीग ने MQM को गवर्नर सिंध से मुताल्लिक यकीन दहानी करा दी। MQM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि MQM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी का नाम दिए जाने का कवी इम्कान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी की रिहायशी अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़रा के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की। मुहिम के बाकी के इदारों की शनाख्त जारी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए GIT तश्कील। DGFIA सरबराही करेंगे। 5 रुकनी कमेटी में ISI IB अफसरान भी शामिल। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम और सरकारी अफसरों की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाये करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो उस कानून के नफाज से 2 साल पहले 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सज़ा नहीं दी जा सकती जिसका इर्तिकाब तब किया गया हो जब वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार इस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो इस जुर्म की सज़ा 6 माह थी, जबकि मुलजिम पहले ही 13 माह से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी की शिकार किताब की अशात और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का मुतल्लिका इदारों को इंटरनेट की बहाली और आवाम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई यकीनी बनाने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ की समाअत के तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा समाअत पर आगाह किया जाए। ठोस वजूहात के बगैर न इंटरनेट बंद किया जाए न ही स्पीड कम की जाए। बंदिश की ठोस वजूहात पेश न की तो मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी सिंध हुकूमत और PTI के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हम पाकिस्तान से आज़ादी इजहार का एहतराम करने और ट्विटर या एक्स समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते आए हैं। अमेरिका ने सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुकाम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से पहले इस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। किसी भी मुल्क के अंदर की जाने वाली इत्तेहादी सियासत उसका अंदरूनी मामला है।
PTI का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान, स्केड्यूल जारी। उम्मीदवार 23 और 24 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इंतखाबात के लिए पोलिंग पार्टी के सेंट्रल ऑफिस समेत तमाम 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी, शुजा खान, मोहम्मद अली शाह, हुमायूं खान और जाहिर अली शाह के नामों पर गौर। पीपी खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अबरार सईद का कहना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नाम का ऐलान आज या कल करेगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़श्ता रोज नोटिस भेजा था। वज़ीर आज़म के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब और साबिक स्पीकर असद कैसर को अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, मुलाकात के अदालती अहकामात मौजूद हैं, जेल इंतज़ामिया मानने से इनकारी है कि अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त के लिए आलमी अदालत जाएँ। इंटर पार्टी इलेक्शन और दीगर मामलात हैं, मुशावरत करनी है। असद कैसर बोले, हमारे लोगों को लालच देकर वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाई जा रही है। इस हुकूमत की क्या साख होगी? बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो दोबारा अदालत जाएंगे। बुशरा बीबी को जान को शदीद खतरात लाहक हैं। बानी PTI के वकील नईम पंजोता की बुशरा बीबी से बनी गाला में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को मिर्चों वाला खाना देने से गले में छाले पड़ गए, तबीयत खराब हुई, नाश्ता भी नहीं कर पाई। किसी की जान का मामला सबसे ज्यादा जरूरी है। हाई कोर्ट ने भी मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मजीद कहा कि हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी, कोई सद्जवाब नहीं हुआ। अडियाला में जगह और सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया जा रहा है। बानी PTI की बहनों ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुसर्रत जमशेद चीमा को खरी खरी सुना दी। अदालती पेशी के दौरान मुलाकात में मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुकदमात और तकालीफ से आगाह किया तो उज़मा खान और अलीमा खान ने उन्हें डांटते हुए कहा कि पार्टी पर मुश्किल वक्त था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ छोड़ गई। आप बानी PTI की सबसे करीब तरीन तस्वुर की जाती थी, आज आप हमें मजबूरियाँ सुना रही हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा बातें सुनकर खामोश हो गई। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में उज़मा खान और अलीमा खान की अबूरी ज़मानत में 12 मार्च तक तौसीब। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, मरियम नवाज लोगों के वोटों पर डाका डालकर यहाँ बैठी हैं, सैफ खोकर अपने गार्ड्स के साथ अंदर बैठे हैं। आप केस चलाते हैं, ना इंसाफ देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 23 जून 2023 को असद कैसर का नाम ECL में डालने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन में NA 71 सियालकोट के इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत। रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराई। मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा रेहाना डा का मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ पर पुलिस के साथ मिलकर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। का RO के दफ्तर में उन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। हासिल फॉर्म 45 में वो जीत चुकी थी। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज जारी। DC ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना 14वें रोज भी जारी। शिमाली वजीरिस्तान में JUIFA ने धरना खत्म कर दिया। कोरम में PTI का धरना मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान कहा, आप मुतल्लिक़ा अदालत के सामने भी दरख्वास्त दे सकते हैं। पीर के लिए अपील मुकर्रर कर रहे हैं, अदालत को मुतमईन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
IMF की मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करने की शर्त पूरी। टैक्स इस्तना, टैक्स एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इंटरबैंक ओपन मार्केट के दरमियान करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी। दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट IMF को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक SOAs के लॉ में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त पूरी नहीं हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लॉ में तरमीम नहीं हुई। अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा IMF मिशन आमद से कबल मुकम्मल करेगा। कराची में मैट्रिक 2023 के इम्तिहानी नताइज में हेराफेरी के जिम्मेदार कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम समेत पूरी इम्तिहानी टीम करार। कसूरवार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि कंट्रोलर इम्तिहानात इमरान भट्ट का बयान गैर संजीदा है। कोई भी ऑफिसर नहीं बता सका कि असल नतीजा क्या है और कितनी तब्दीलियाँ हुई। कमेटी को एलानिया नताइज से मवाजने के लिए असल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। पर्चों की जांच में शामिल असातिज़ा को सिस्टम से मुताल्लिक़ तरबियत न होने से बड़ी तादाद में गलतियां सामने आईं। इम्तिहानी नताइज की तैयारी में बैक नया और पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। सॉफ्टवेयर्स की मुमासलत न होने के बायस गज़ट में नताइज दुरुस्त नहीं आ सके। मैट्रिक इम्तिहानात 2023 में नताइज में बेकायदगियाँ सामने आई थी। हज़ारों तलबा को यकसा नंबर्स दिए गए थे। अपर कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर 2 रोज से लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराक्रम बंद। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुक्काम की शाहराह कराक्रम पर सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी रुकने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, कराची और पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क भर में मौसम खुश्क। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान को अस्पताल के बजाय थाने ले जाया गया। नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम का दावा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गफलत की। फलाही इदारे ने दावा मुस्तरद कर दिया। मकतूल काशान के भाई और लवाहिकीन की इंसाफ की दुहाई। कल्लात में बिजली की तवील लोड शेडिंग और गैस बंदिश पर क्वेटा कराची शाहराह पर इलाका वकीलों का एहतजाज। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में जिना अस्पताल गायनी वार्ड में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। गायनी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का बाइकॉट। बदसलूकी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। डॉक्टर्स का कहना था कि 21 फरवरी की रात मरीजा के रिश्तेदारों ने खवातीन डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की। खून न मिलने पर खवातीन डॉक्टर्स को मारने की धमकियां दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमरीकी काउंसिल जनरल को PSL का मैच देखने की दावत। क्रिकेट बॉल का तोहफा दिया। अमरीकी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। अस्पतालों की अपग्रेडेशन के प्रोग्राम को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को हफ्ते में एक पीरियड माहौलियात और पौधों की आगाही के लिए मुख्तस करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन को फौरी अदालती अहकामात से मुताल्लिक तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को आगाह करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्म जारी। लिया में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ढोलकी मकामी जोड़े की रुखसती की तकरीब। पुलिस अफसरान और ख़वातीन पुलिस एहलकार बाराती बन गए। रुखसती में पुलिस की मोटरसाइकिलें भी सायरन बजाती आगे आगे चलती रहीं। पुलिस की इमारतों में शादी ब्याह और जोड़ों के फ़ोटो सेशन समेत दीगर तकरीबात का रुझान फ़रोग़ पाने लगा। गजा के शहर रफा में इसराइल की बमबारी जारी। 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमले में मस्जिद भी शहीद। रफा के शिमाली हिस्से से ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें।
इंसानी इमदादी तंजीमों के सरबराहान ने मुश्तरका बयान में खबरदार किया कि गाजा में पानी समेत जिंदा रहने के लिए बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत का सामना है। रफ़ा में मज़ीद कशीदगी इमदादी रद्द-ए-अमल को मज़ीद तबाह कर देगी। इसराइली शहर एलात पर यमन के हूसियों का हमला, इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल तबाह कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। रूस ने गजा की सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ में कहा कि शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के हक के दिफा को कबूल नहीं किया जा सकता। इसराइली आबादकारी पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के खिलाफ वर्जी है। अमरीका की इसराइल की भरपूर हिमायत। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा इसराइल को मकबूजा इलाकों से गैर मशरूत इनखला का पाबंद नहीं करना चाहिए। समाअत के आज चौथे रोज़ चीन, ईरान, लबनान, उर्दन समेत 12 मुल्कों के दलाइल सुने जाएंगे। गाजा में तमाम फ़लस्तीनियों को कातिल कर देना चाहिए। अमरीकी रुकने कांग्रेस एंडी ओगल्स का फ़लस्तीनियों से नफरत का खुला इजहार। गाजा में फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत के सवाल पर इंतहा पसंदाना जवाब देते हुए कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। एंडी ओगल्स के बयान पर मुसलमानों, डेमोक्रेट पार्टी के अरकान और सोशल मीडिया सार्फिन की शदीद तनकीद।